श्री विद्या बहुत ही वास्ट टॉपिक है सबसे पहले, लेकिन जैसा मैंने आपको सबसे पहले कहा कि देवताओं के मंत्र को बोला जाता है और माँ के जो मंत्र होते हैं उन्हें विद्या बोला जाता है। लेकिन श्री विद्या, उसके श्री यंत्र आपने देखा होगा जी। श्री यंत्र के 9 आवरण रहते हैं और श्री विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी है वो होती है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़े अलग टर्मिनोलॉजी में बात करता हूँ। एक होती है शक्ति, एक होती है आदि शक्ति और एक होती है आदि पराशक्ति। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे शक्ति की बात कर रहा हूँ तब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि शक्ति आदि शक्ति से कम है या फिर आदि पराशक्ति से कम है। तीनों का लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। शक्ति की आप बात करिए तब आप शक्ति में यू कैन टेक चामुंडा माँ, जो बहुत सारे अवतार माने लिए, जैसे कि नवदुर्गा, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, शैलपुत्री, ये जो माँ के 9 दुर्गा जो अवतार माने जाते हैं उसे हम शक्ति कह सकते हैं। आदि शक्ति या फिर महाशक्ति जिसे हम कहते हैं वो स्वयं माँ पार्वती, जिन्होंने अलग अलग स्वरूप धारण किए। आदि पराशक्ति मतलब जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हमारे त्रिदेव हैं उनके प्रादुर्भाव के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से ये त्रिदेव का प्रादुर्भाव हुआ, प्रागट्य हुआ, उनके साकार स्वरूप का प्रागट्य। साकार मतलब फॉर्म, विथ फॉर्म, और निराकार मतलब फॉर्मलेस। तो ये जब फॉर्मलेस थे लेकिन उनके साकार स्वरूप में लाने के लिए जिस शक्ति का उपयोग हुआ, जिन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया, वो है माँ आदि पराशक्ति, जो स्वयं माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी है। बहुत ही सुंदर श्लोक है ललिता सहस्त्रनाम में। सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा, गोप्त्री गोविंद रूपिणी, संहारिणी रुद्र रूपा, तिरोधान करीश्वरी। माँ आदि पराशक्ति मतलब ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो श्री विद्या है, जो स्वयं श्री माता है, जो स्वयं श्री यंत्र है, श्री चक्र जिन्हें कहा जाता है, वे महाविद्या, वो माँ ब्रह्मा के स्वरूप में सृष्टि का सर्जन करती है। सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा, गोप्त्री गोविंद रूपिणी, जो गोविंद के स्वरूप में आकर समग्र सृष्टि का पालन करती है। और वही माँ रुद्र रूपा, संहारिणी रुद्र रूपा, रुद्र के तौर पर, रुद्र के स्वरूप में आकर वही माँ संहार भी करती है। तिरोधान करीश्वरी, जब भी हमें कोई नई चीज़ का, मान लो हमें नई बिल्डिंग बनानी है तो पुरानी बिल्डिंग को गिरानी पड़ेगी। हमें अगर इनोवेशन करना है तो पुराना जो चीज़ होगा उसको गिराना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, उसकी साफ़ सफाई ज़रूरी है। वैसे ही एक बार प्रलय होने के बाद पूरे ब्रह्मांड की जो साफ़ सफाई, पूरे ब्रह्मांड की जो एक क्लीनिंग प्रोसेस रहती है, उसको तिरोधान करीश्वरी, वो करने वाली भी माँ स्वयं है। और बहुत ही सुंदर प्रागट्य कथा है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की, उनके साकार स्वरूप के प्रागट्य की कथा। निराकार स्वरूप तो मैंने आपको बताया कि बिग बैंग के पहले कौन था, अगर कोई मुझसे पूछे तो माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जो एक बिंदु